Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 10. Title of the chapter is द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान. तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है? जो युधिष्ठिर महाराज हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि और ऋषियों को बता रहे हैं कि अब जो ये राज्य है जिसमें ये युधिष्ठिर महाराज अब लीड कर रहे हैं, तो शौनक आदि ऋषि जानना चाहते हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा है कि अब भगवान के जो प्योर डिवोटी हैं युधिष्ठिर महाराज, जो अब इस राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं, जो अब इस पूरे राज्य को लीड करेंगे, उन्होंने इस पूरे राज्य को किस प्रकार लीड किया, किस प्रकार इस राज्य को चलाया. तो ये उनके मन में प्रश्न है. किसके? शौनक आदि ऋषियों के मन में ये प्रश्न है. और सूत गोस्वामी उनका आंसर कर रहे हैं कि जब क्योंकि भगवान ने ये पूरा प्लानिंग किया है, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं, भगवान चाहते थे कि ये राज्य के कौन लीड करे, जो युधिष्ठिर महाराज हैं, सारे पांडव हैं, वो इस राज्य को लीड करें. तो वो चाहते हैं कि किस प्रकार इस राज्य को चलाया. तो जब भगवान के प्योर डिवोटी इस राज्य को लीड करते हैं, तो वो किस प्रकार की पॉलिसीज बनाते हैं? वो बनाते हैं भगवान के भक्तों के लिए, वो किस प्रकार ये सारे भक्त भगवान की भक्ति में लग सकें, वो इस प्रकार की पॉलिसीज बनाते हैं. तो हमने तक श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे है, और हमने कल के लास्ट श्लोक में पढ़ा था कि हमने कल का श्लोक था, भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो, क्योंकि उनके सारे दूर हो चुके. इस प्रकार उन्हें पृथ्वी पर तथा सागरों पर राज्य की और उनके उनका साथ दिया. और इसके अगला भी श्लोक हमने कल पढ़ लिया था. महाराज युधिष्ठिर के राज्यों में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे, और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी. दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गोवें अपने दूध से चाराग्राही को रिक्त करती रहती थी. तो जो उस समय रियल वेल्थ क्या बताई जा रही है इस श्लोक में, कि जो भगवान की जब प्योर डिवोटी इस राज्य को लीड करते, तो रियल धन क्या होता था लोगों के पास? लैंड एंड काउ. जो हमारी भूमि माता है, ये हर चीज पर्याप्त मात्रा में देती थी. लोग कोई भी उग्र कार्यों में अपने जीवन को नहीं लगाते थे. ये इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतने सारे ये टेक्नोलॉजी, इन सब में अपने जीवन को वेस्ट नहीं करते थे लोग. वो जीवन का उद्देश्य समझ पाते थे कि जीवन का रियल उद्देश्य क्या है. तो जो लैंड है और जो गायें थी, वो भरपूर मात्रा में सामग्री देती थी. उससे क्या होता था, हम अपना जीवन, जो इस शरीर को और आत्मा को साथ रखने के लिए जो चीजें जरूरत है, वो हमें जो भूमि माता है उससे मिल जाती थी, और हमें गायों से सब चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी. तो इस प्रकार जो भगवान के प्योर डिवोटी राज्य करते थे, उनके राज्य में ये सब कुछ, क्योंकि सब कुछ पीसफुल था, सब लोग शांति से जीना जानते थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता था. इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज का राज्य था. अब जो अभी करंट सिचुएशन हो गई है, सब लोग क्या हो रहे हैं? वर्चुअल मनी के पीछे भाग रहे हैं. सब कुछ वर्चुअल है. आपके भले कितना ही पैसा हो अकाउंट में, पर वो क्या है? वर्चुअल है. वो एक्चुअली वो पैसा नहीं है. कंप्यूटर पे सिर्फ नंबर डाल दिए जाते हैं. आपके 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, मरते हो नंबर हटा दिए जाते हैं. रियल नहीं बच रहा है. तो रियल तो क्या होता था, जब तक भूमि माता हमें नहीं देगी,
तो क्या होता है, ये बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जब भगवान के प्योर डिवोटी राज्य करते हैं तो भूमि माता बहुत प्रसन्न होकर खूब धन धान खूब प्रदान करती है, ताकि ये सब क्या हो सके, सब लोग बहुत पीसफुल जी सके, क्योंकि ये भगवान का प्लानिंग है। अब इसके अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 5, और श्लोक नंबर 5 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आएंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है उसका आज। जो अर्णव कोल्हार जी हैं, अर्णव जी आप पढ़ेंगे। हाँ जी प्रभु अर्णव जी, जी। हाँ जी माता जी, हाँ जी। हरे बुक है माता जी कृष्णा आपके प्रभु पास? जी। नहीं, हरे मैं इधर से ही पढ़ूंगी। आप पढ़ पाएंगे स्क्रीन पे से? हाँ जी। ठीक है माता जी, मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ। इसमें बोल रहे हैं वो, नद्य समुद्गिरया सर्वता सर्वनस्पति विरुद्धः कलन्यापषधया सर्वा कामां न दतु तस्य वै। उसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, में समझा रहे हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं हम। बोल रहे हैं कि प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुका करती थी। तो वो बोल रहे हैं, जो क्योंकि इतना सुंदर राज्य था जो युधिष्ठिर महाराज का, तो इसमें देखिए क्या क्या हो रहा था। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। ये सब कुछ किससे निकलता है अल्टीमेटली, ये सब प्रकृति ने सब कुछ फुल धन कंप्लीट पूरा प्रोसेस सेट किया होता है कि ये, ताकि जितने भी जीव इस धरती पर हैं वो सब अपना जीवन प्रॉपरली विकास सेवा करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये प्रकृति बहुत खुश रहती है, सारा सिस्टम बहुत खुश रहता है जब हम अपने आप को डिवोशनल सेवा में लगाते हैं। जब जब आप अपने आप को भगवान की सेवा से दूर हटाएंगे और ये कलपुर्जों की सेवा में, मिट्टी की सेवा में ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, तो आपका जीवन क्या रहेगा, बहुत डिस्टर्ब रहेगा। इसका बहुत सुंदर सी एक स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक राज्य में एक बहुत साधु होता है, बूढ़ा सा साधु, वो उस गांव से निकल रहा होता है, और जो उस गांव के जमींदार होते हैं, वो बूढ़ा साधु उस जमींदार के पास जाता है कि मुझे कुछ देने के लिए, यहाँ पे कुछ रहने के लिए व्यवस्था कर दो, मैं यहाँ रह लेता हूँ 2-4 दिन। तो जमींदार सोचता है ठीक है भाई, ये साधु बाबा आए हैं, इनके लिए वो फिर क्या कहता है, एक रहने की, कोई साधु है वो, तो उनके रहने के लिए एक उत्तम व्यवस्था कर देता है और उनके भोजन की एक उत्तम व्यवस्था कर देता है। जो वहां के जमींदार थे, उस गांव के मुखिया थे, तो वो बोलते हैं साधु आया है, चलो, साधु को भागवतम भी आता है, तो साधु को बोलते हैं कि साधु सबको भागवतम सुनाए, यहाँ रह रहा है साधु। तो साधु क्या करता है, पूरे गांव में दिन भर भागवतम कथा शुरू कर देता है। सुबह से शाम तक पहले कुछ लोग आते हैं, धीरे धीरे वो भागवतम कथा का प्रचार होता है, और 2-3 दिन में ही पूरे गांव के सारे लोग डेली भागवतम में आने लग जाते हैं। वो भागवतम कथा बहुत अच्छे से सब लोग सुनते हैं, भगवान का भक्ति के बारे में सब लोग अच्छे से चर्चा करते हैं, और वो साधु बाबा सभी को अच्छे से भागवतम सुना रहे थे। फिर क्या होता है, गांव से जस्ट बाहर ही एक दिन क्या होता है, एक बूढ़ी माता, बहुत बूढ़ी सी, कपड़े नहीं है, बहुत करकरा रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह की हालत में एक बूढ़ी माता एक घर के बाहर खड़ी होती है। तो बहुत जोर से बोलती है मुझे कुछ खाना दो, खाना दो। बड़ी मुश्किल से एक आदमी घर का गेट खोलता है, वो देखता है कि बूढ़ी माता को कुछ खाने को चाहिए, तो सोचता है चलो कुछ दे देते हैं। तो अंदर से जाता है, एक बर्तन में वो कुछ 1-2 रोटी या कुछ भी लेके आता है एक यूटेंसिल्स में। जैसे ही वो लेके आता है, जैसे ही बूढ़ी माँ उस बर्तन को टच करती है, तो बर्तन सोने का बन जाता है तुरंत। जैसे ही वो बर्तन सोने का बनता है, वो आदमी देखता है, अरे ये कैसी बूढ़ी माँ है ये,
इसमें तो हाथ लगाते ही सोने का बन गया। तो बूढ़ी माँ को फिर घर के अंदर लेके आता है, बोलता है बूढ़ी माँ आप ऐसा करो, मेरे घर के सारे बर्तनों को टच कर दो। तो धीरे धीरे बूढ़ी माँ एक एक करके सारे बर्तनों को टच कर देती है, तो सारे के सारे बर्तन सोने के बन जाते हैं। तो इतने में ही वहां से एक और आदमी बाहर से निकल रहा था, वो देख रहा था ये अंदर क्या चल रहा है, इसके घर में सारा सोना कैसे होता जा रहा है। तो धीरे धीरे वो भी, उसको पता लगता है कि ये बूढ़ी माँ जिस भी चीज को टच करती है वो सब कुछ सोने का बन जाता है। तो थोड़ी देर बाद वो अपने घर के भी बर्तन ले आता है, बोलता है बूढ़ी माँ मेरे घर के बर्तनों को भी टच कर दो। उसको भी टच कर देती है, वो भी सोने के बन जाते हैं। धीरे धीरे ये न्यूज और लोगों तक फैलने लगती है कि एक ऐसी बूढ़ी माँ है, वो सब जिसको भी टच करती है वो सोने का बन रहा है। तो धीरे धीरे ये न्यूज, जहां पे लोग भागवतम कथा सुन रहे थे, उस पंडाल में भी धीरे धीरे न्यूज पहुंचने लगती है। जैसे ही लोग ऐसा सुनते हैं, पीछे से धीरे धीरे लोगों में न्यूज पहुंचने लगती है। वो भागवतम कथा तो सब लोग भूल जाते हैं, धीरे धीरे पीछे से एक एक करके उठने लगते हैं, एक एक करके उठने लगते हैं, और सब लोग गांव के अपने अपने बर्तन ले जाके उस बूढ़ी माँ से टच कराने में बिजी हो जाते हैं। तो ये साधु बाबा जो कथा कर रहे थे, ये देखते हैं भाई ये क्या हो रहा है, आज कुछ अचंबा हो रहा है। पीछे से सारे लोग भागते जा रहे हैं, इतने दिन से तो बढ़िया से कथा सुन रहे थे। तो जब सारे लोग भागने लगते हैं उस जगह से, सभी लोग उस बूढ़ी माँ से मिलना चाहते हैं ताकि सब लोग सोने का बना लें। तो फिर क्या होता है, वहां से वो साधु बाबा बोलते हैं ठीक है भाई आज कथा को यहीं विराम करते हैं। तो साधु बाबा फिर वहीं कथा को विराम कर देते हैं। तो वो जब अपने रूम में आते हैं, तो ये न्यूज उस गांव के जमींदार के पास भी पहुंचती है कि यहाँ एक ऐसी बूढ़ी माँ आई है अपने गांव में, वो जिस भी चीज को टच कर रही है वो सोने का बन जा रहा है। तो वहां पर फिर तुरंत क्या होता है, वो जमींदार बोलता है भाई अगर ऐसी कोई लेडी है तो मैं इस गांव का जमींदार हूं, वो तो मेरे घर में रहनी चाहिए, तुम सबके क्या कर रहे हो। तो अपने सर्वेंट को भेजता है कि देख के आओ क्या चल रहा है। तो सर्वेंट देख के आता है, बोलता है मालिक को यस ये बूढ़ी माँ जिसको भी टच करती है वो सोने का हो जाता है। तो जमींदार बोलता है तुरंत जाओ उस बूढ़ी माँ को मेरे घर में लेके आओ। तो बूढ़ी माँ उसके घर में आ जाती है, जमींदार क्योंकि पावरफुल था उसके घर में आ जाती है। तो जमींदार भी अपने बर्तनों को देता है, वो सब भी सोने का हो जाता है। फिर तो जमींदार बोलता है ये बूढ़ी माँ तो बहुत काम की है, तो इसको सबसे सुंदर प्लेस इसका रहने का दो और इसको उत्तम भोजन की व्यवस्था करो और ये मेरे घर में रहेगी अब ये बूढ़ी माँ। तो मगर ये सबसे उत्तम प्लेस तो पहले उस साधु बाबा को दे दिया था। तो बोलता है फिर अब साधु बाबा का काम तो खत्म हो गया, अब हो गया भागवतम जितना होना था 3-4 दिन, अब इस साधु बाबा को यहाँ से निकालो। तो फिर वो साधु बाबा के पास जाता है, साधु बाबा से बोलता है साधु बाबा आप 1-2 दिन के लिए रोटी के लिए आए थे, अब हो गया आपका भागवतम, 4-5 दिन सबने कथा सुन ली, अब आप कहीं दूसरे गांव में चले जाओ। तो बोलता है भाई मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। बोलता है डोंट वरी, सब मैंने अरेंजमेंट कर दिया, नीचे गाड़ी खड़ी है, आप अपने कपड़े उठाओ और गाड़ी में बैठ जाओ, ये गाड़ी आपको अगले गांव में छोड़ देगी। साधु बाबा बोलते हैं ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं साधु बाबा, जो जमींदार है रखना ही नहीं चाह रहा है। तो जैसे ही साधु बाबा नीचे जाते हैं उस गाड़ी के पास में, वो जमींदार देखता है, तुरंत वो साधु बाबा चतुर्भुज नारायण की फॉर्म उसको दर्शन देते हैं और वहां से विलुप्त हो जाते हैं साधु बाबा। तो जैसे ही वो चतुर्भुज को, जैसे ही साधु बाबा देखता है ये तो भगवान स्वयं यहाँ कथा कर रहे हैं, ये मैंने कितना बड़ा कर दिया। फिर और वो जैसे ही उस बूढ़ी माँ के रूप में जाता है तो बूढ़ी माँ लक्ष्मी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वो लक्ष्मी जी बोलती हैं मैं यहाँ आई थी कि मेरे भगवान यहाँ कथा कर रहे थे और अपने तो मेरे भगवान को ही भगा दिया, तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तो फाइनली वो लक्ष्मी जी भी वहां से चली जाती है। मोरल स्टोरी क्या है, जब जब आप, क्योंकि क्या है इस दुनिया में लक्ष्मी जी फॉलो करती है भगवान को, वो भगवान के चरणों में रहना चाहती है। अगर आप कृष्ण बहुत करेंगे भागवतम, क्योंकि भागवतम कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम भगवान स्वयं है। अगर आप इस श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में साथ में रखते हैं, बहुत सीरियसली इसको सुनते हैं, बहुत सीरियसली इस भागवतम का रेस्पेक्ट करके डेली पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम को, वैष्णवों के साथ चर्चा करते हैं, तो धन धान्य की इतनी परवाह मत करिए, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान को फॉलो करती हैं। उस जगह जाएंगे लोग, इसीलिए तो चिढ़ते हैं कि प्रभु जी आप लोग इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो, क्या जरूरत आ गई, एक छोटा लो जहां पे थोड़ा सा भगवान की एक मूर्ति रख के पूजा हो जाए। हम बोलते नहीं भाई,
ये जो आज के बच्चे हैं, ये यंग माता पिता हैं, इनको अगर भगवान से अट्रैक्ट करना है तो भगवान के लिए सबसे बड़ा सुंदर प्लेस होना चाहिए, सबसे सुंदर लग्जरी प्लेस भगवान को। तो हम लोग इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं, कई लोग तो उससे जेलिसी हो जाते हैं, मगर हमारा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, कृष्ण की सेवा करो और सब कुछ ऑटोमेटिक होता है जीवन में। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हम पूरा दिन कृष्ण का प्रचार करते हैं, कृष्ण के लिए सोते हैं, कृष्ण के लिए जागते हैं, कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे। कृष्ण के लिए करेंगे तो भगवान तो अनलिमिटेड है, और सारी वस्तुएं भगवान खुद ही डोनर आ जाते हैं, खुद ही मंदिर बनते रहते हैं, खुद ही बड़े से बड़े हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता ज्यादा कुछ नहीं होती। आपको क्या करना है, अपनी ड्यूटी करनी है कृष्ण की सेवा के लिए। जब हम कृष्ण की सेवा में अच्छे से लगे रहते हैं और सारी चीजें ऑटोमेटिक संपन्न होती हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो भगवान की भक्ति पूरे के पूरे जनता में स्थापित कर रहे हैं। जब एक बार ऐसे ही एक और स्टोरी, एक बार क्या होता है, एक गांव में जो वहां पे जो जमीन थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई 2000 रुपए एकड़ में भी उसको खरीदना नहीं चाहता था, ऐसी वो बंजर टाइप की जमीन थी। तो सब लोग पुअर से रहते थे, कुछ नहीं था लोगों के पास। सडनली क्या होता है, एक दिन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को पता लगता है कि ये जमीन हमारे सोलार प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है। तो सडनली उस गांव में वो कंपनी आती है और वो बोलती है ये पूरी जमीन हमें चाहिए, हम आपको इसका प्राइस देंगे 1 लाख रुपए एकड़। तुरंत, जो उनको 2000 रुपए भी नहीं मिल रहे थे, तुरंत 1 लाख रुपए एकड़ होती है। तो सारे के सारे लोग जमीन बेचने लग जाते हैं उस कंपनी को, बेचो 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 बेचो। तो सब लोग क्या हो जाते हैं, सब लोग के पास बहुत पैसा आने लग जाता है। अब उनके पास कुछ काम तो था नहीं, अच्छे से जीवन जी रहे थे, सारे गांव वाले खाते थे, अपना भक्ति करते थे। अब क्या हो गया, नई नई गाड़ियां लेना शुरू कर दी, कोई काम नहीं है तो बाहर शहरों में जाना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, बहुत सारे वकीलों के अदालतों में जाना शुरू हो गए, डॉक्टरों के पास जाना शुरू हो गए। मतलब दुनिया की सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई अब उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बस सबसे बड़ी गलती कर दी, इस पैसे में ज्यादा उलझकर। जब जितना ज्यादा हम उलझते जाते हैं, इतनी ज्यादा माया में फंसते जाते हैं, उतना ज्यादा हमारे साथ क्या होगा, हम परेशानियों में घिरते चले जाते हैं। जबकि जीवन का गोल क्या है, कृष्ण की सेवा करना। और हमारे शरीर को क्या जरूरत है, ये आत्मा। तो भगवान हमें, युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे अपनी जनता को कैसे रखते थे, सबको कृष्णा कॉन्शियस बनाकर। जब कृष्णा कॉन्शियस पूरी जनता भगवान की भक्ति में लगती थी, तो धन धान्य सब भरपूर मात्रा में, बारिश, गाय भरपूर मात्रा में दूध, जमीन भरपूर मात्रा में सारी चीजें प्रदान करती थी, क्योंकि भगवान की सेवा होती थी। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़िए। हाँ। चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक अव्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा ये है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के
आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद स्क्रॉल करना की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। तब नदियां उमड़ कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथा कथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों लोगों का सुख छीनकर। चूंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतः प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतः व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी प्रभु जी स्क्रॉल करना। माता जी आई थिंक है ना वो प्रभु जो जी स्क्रीन में आगे आ नहीं रहा। आई थिंक उसने स्क्रीन बंद कर दिया है महेश ने। थोड़ा 2 लाइन की मैं बताता हूँ। अब इसमें बोल रहे हैं राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है, भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यहाँ पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्यों को शुद्ध करने का दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। अभी जो हर देश एक देश लड़ रहे हैं आपस में, कितना सारा कंपटीशन हो गया है। ये कंपटीशन क्यों हो रहा है? सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हमने क्या समझ लिया है? अपने आप को ये मिट्टी का शरीर समझ लिया है। जो बेसिक प्रिंसिपल भूल गए हैं कि इस पूरी चीजों का ओनर कौन है। भगवान बोलते हैं अगर आपको इस संसार में सुखी जीवन जीना है, उसके लिए कृष्णा ने एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल दिया है भगवत गीता में, और वो प्रिंसिपल भगवान बताते हैं भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 श्लोक के लास्ट श्लोक में। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। अगर आपको शांति का जीवन जीना है तो ये 3 प्रिंसिपल अगर कोई अपने जीवन में फॉलो कर लेता है तो वो बहुत आराम से शांति का जीवन जी पाता है। वो 3 प्रिंसिपल क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप जितने भी कार्य करते हैं उनके भोक्ता कौन है? उनके भोक्ता भगवान हैं। परंतु हम क्या समझ बैठते हैं, जो भी चीजें हैं उनको मैं भोगूं। अगर हम भोगने की प्रक्रिया में रहते हैं तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। आप भगवान को समझ लेंगे कि इसके रियल भोक्ता भगवान हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे कि भगवान हर चीज के क्या है? रियल एंजॉयर हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, कि जितने भी लोग हैं
हर चीज के रियल ओनर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है। हम तो टेम्पररी आत्मा है, हम आत्मा है, ये टेम्पररी हमें शरीर मिलता है कुछ दिन के लिए, और कुछ दिनों के बाद ये शरीर भी हमसे छीन लिया जाता है वापस। ये मिट्टी हमसे वापस, ये शरीर क्या है? क्षण भंगुर है, वापस इस मिट्टी में मिल जाएगा किसी भी दिन, और कोई नोटिस भी नहीं आएगा। कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि अभी आपके पास 50 साल अभी और हैं, खूब एंजॉय कर लो। कब किसका किस समय शरीर छूटना है ये भी नहीं मालूम। तो ये शरीर कैसा है? क्षण भंगुर है। और रियल प्रोप्राइटर कौन है इन सब पूरे प्लैनेट्स के? कृष्णा इज द रियल प्रोप्राइटर। तो हमें पता होना चाहिए इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों इतना लड़ाई करूं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं सारे देश आपस में? ये कंपटीशन की इतनी भावना हमने बच्चों में क्यों पैदा कर दी है? सारे बच्चे आजकल बहुत डिस्टर्ब हैं, पीसफुल भोजन भी नहीं कर पाते बच्चे, इतना सारा प्रेशर में जीते हैं सब लोग। क्यों? क्योंकि क्या कर दिया है हमने उनको? रियल प्रिंसिपल नहीं सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को कि रियल प्रोप्राइटर इज सुप्रीम लॉर्ड, कि आप कैसे कृष्णा की सेवा में हमें लगना है। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, हमारे सबसे बड़े वेलविशर कौन है? कृष्णा। तो जिस जिस घर में कृष्णा की सेवा होती है, बच्चों को कृष्णा की सेवा में लाया जाता है, वो घर क्या होते हैं? बहुत सेटिस्फाई रूप में अपने जीवन को जीते हैं। वो कभी भी इस अननेसेसरी की प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बहुत पीसफुल अपने भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वो सारे भक्त। और ये सारे 3 प्रिंसिपल हमें याद रह जाएं। पहला है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम। सभी लिविंग एंटिटीज से सुहृदम कौन है? वो भगवान कृष्ण है। अगर ये प्रिंसिपल हम याद हो जाए तो भगवान बोलते हैं ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। अगर ये 3 प्रिंसिपल किसी को ज्ञात है तो वो बड़ा शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है, और वो भगवान की भक्ति कर कर भौतिक संसार से वापस निकल सकता है। जो ये आत्मा इस मिट्टी के संसार में आके फंसती है, ये इल्यूजरी जो हमें ये फोर्सफुली मटेरियल बॉडी हमारे ऊपर लगा दिया जाता है, इससे हम क्या हो पाते हैं? निकल। तो इसका